दोस्तों, ये कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा इलाके की। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने संघर्ष, अपमान, अकेलेपन और समाज की बुरी नज़रों का सामना किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता नहीं किया। सावित्री देवी की उम्र लगभग 30 वर्ष थी। वह अपने बूढ़े सास ससुर के साथ गांव में रहती थी। उसके पति राजेश को मुंबई गए हुए 5 साल बीत चुके थे। शुरुआत में कुछ महीनों तक उसके फोन आते रहे, फिर अचानक संपर्क टूट गया। ना कोई चिट्ठी, ना कोई खबर, ना कोई संदेश। किसी को यह तक नहीं मालूम था कि वह जीवित है या नहीं। शादी को केवल 2 वर्ष हुए थे जब राजेश घर छोड़कर कमाने गया था। उसकी कोई संतान भी नहीं थी। सावित्री हर दिन यही सोचती कि शायद आज कोई खबर आएगी, शायद कोई जानने वाला मिलेगा, शायद किसी दिन वह अचानक दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। लेकिन समय बीतता गया और उम्मीदें कमजोर होती गईं। घर की हालत खराब होती गई। बूढ़े सास ससुर काम करने लायक नहीं थे। खाने तक की समस्या खड़ी हो गई। तब सावित्री ने हार मानने के बजाय काम करने का फैसला किया। सड़क किनारे उनकी थोड़ी सी जमीन थी। वहीं उसने छोटी सी चाय और समोसे की दुकान शुरू की। सुबह अंधेरा हो रहते वह उठ जाती, घर का काम करती, सास ससुर के लिए खाना बनाती और फिर दुकान खोलने चली जाती। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। राहगीर, किसान, मजदूर और बसों के यात्री उसकी दुकान पर आने लगे। लेकिन जैसे जैसे दुकान चलने लगी, वैसे वैसे लोगों की नज़रें भी उस पर टिकने लगी। गांव में कई लोग ऐसे थे जो उसकी मजबूरी को कमजोरी समझ बैठे थे। कुछ लोग मदद का बहाना बनाकर आते। कोई कहता कि पैसों की जरूरत हो तो बताना। कोई कहता कि अकेली जिंदगी कैसे कटती होगी। कोई उसकी सुंदरता की तारीफ करते करते सीमा पार करने लगता। सावित्री सब समझती थी। वह मुस्कुराकर टाल देती, लेकिन किसी को अपने करीब नहीं आने देती थी। समय ने उसे मजबूत बना दिया था। अब कोई बदतमीजी करता तो वह डांट कर भगा देती। इसी वजह से गांव में लोग उसका सम्मान भी करते थे और कुछ लोग उससे खार भी खाने लगे थे। इसी गांव में महेंद्र सिंह नाम का एक प्रभावशाली व्यक्ति रहता था। राजनीति में उसका अच्छा प्रभाव था। पुलिस और प्रशासन में भी उसकी पहचान थी। लोग उससे डरते थे। एक दिन उसकी नज़र सावित्री पर पड़ी। वह अक्सर दुकान पर आने लगा। पहले सामान्य बातें करता, फिर धीरे धीरे उसकी बातें बदलने लगी। एक दिन उसने हंसते हुए कहा, इतने साल हो गए, तुम्हारा पति नहीं लौटा, आखिर कब तक इंतजार करोगी? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, जब तक भगवान चाहेंगे। महेंद्र मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में खराब इरादे छिपे थे। कुछ दिन बाद उसने पैसे देने के बहाने सावित्री का हाथ पकड़ लिया। सावित्री ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। अपनी सीमा में रहिए, उसने सख्त आवाज में कहा। महेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम जैसी औरतों को मैं खरीद लेता हूँ, उसने कहा। सावित्री ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, शायद आपने गलत औरत चुन ली है। उस दिन महेंद्र अपमानित होकर चला गया, लेकिन उसने मन ही मन बदला लेने की बात ठान ली। कुछ दिनों बाद 4 युवक कार में उसकी दुकान पर पहुंचे। वे जानबूझकर झगड़ा करने आए थे। उन्होंने पानी में शराब की बदबू होने का झूठा आरोप लगाया। बहस शुरू हुई और फिर उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। सावित्री के साथ अभद्रता की गई। उसका सामान नष्ट कर दिया गया। वह रोती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों के सामने खड़ा हो सके। सावित्री अपने सास ससुर के साथ पुलिस चौकी पहुंची। शिकायत दर्ज हुई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिन बाद महेंद्र फिर आया। उसने पैसे निकालकर कहा, यह तुम्हारे नुकसान का मुआवजा है। सावित्री ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। मुझे अपने सम्मान की कीमत नहीं चाहिए, उसने कहा। महेंद्र फिर गुस्से में चला गया। अब उसने और खतरनाक साजिश रची। उसने कुछ लोगों से सावित्री की दुकान के पास शराब की बोतलें रखवा दी और पुलिस को सूचना दिलवा दी। वहाँ अवैध शराब बेची जाती है। जांच के लिए हेड कांस्टेबल अजय प्रताप और सिपाही सुरेश यादव पहुंचे। अजय प्रताप ने पहली नज़र में ही महसूस किया कि सावित्री वैसी महिला नहीं है जैसी शिकायत में बताई गई है। उन्होंने चुपचाप उसे सावधान कर दिया। सावित्री ने तलाश की तो उसे छिपाई गई बोतलें मिल गईं। उसने तुरंत उन्हें हटाकर फेंक दिया। तलाशी हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। महेंद्र की योजना उस दिन असफल हो गई। लेकिन अगले ही दिन उसने फिर वही चाल चली।
इस बार दूसरे पुलिसकर्मी पहुंचे और बोतलें बरामद हो गईं। सावित्री पर हमला दर्ज हो गया। दुकान बंद करा दी गई। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। उसकी कमाई का एकमात्र साधन छिन गया था। वह कई दिनों तक रोती रही। उसी दौरान अजय प्रताप उससे मिलने पहुंचे। उन्होंने उसे हार न मानने की सलाह दी। अगर तुम सच में निर्दोष हो तो लड़ाई मत छोड़ो, उन्होंने कहा। अपनी जेब से और उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे दिए और एसपी कार्यालय जाकर शिकायत करने को कहा। सावित्री अपने सास ससुर के साथ वहां पहुंची और पूरी घटना लिखित रूप में दी। जांच शुरू हुई। संयोग से यह मामला अजय प्रताप को सौंपा गया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से जांच की। गाड़ी का नंबर खोजा गया। उन 4 युवकों को पकड़ा गया जिन्होंने दुकान में हमला किया था। पूछताछ में उन्होंने सब सच बता दिया। महेंद्र सिंह का नाम सामने आ गया। महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। धीरे धीरे शराब वाले झूठे मामले का भी सच सामने आ गया। अजय प्रताप को धमकियां मिली, पैसे का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा। आखिरकार अदालत ने महेंद्र और उसके साथियों को सजा सुनाई। सावित्री की बेगुनाही साबित हो गई। उस दिन वह रो पड़ी, लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। समय बीतता गया। अजय प्रताप और सावित्री के बीच बातचीत होने लगी। एक दिन सावित्री को पता चला कि अजय प्रताप की पत्नी 4 साल पहले कैंसर के कारण दुनिया छोड़ चुकी थी। उनकी एक छोटी बेटी थी। अजय प्रताप भी उतने ही अकेले थे जितनी सावित्री। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे का दुख समझने लगे। उनके बीच सम्मान, विश्वास और अपनापन बढ़ता गया। उधर राजेश की कोई खबर नहीं मिली। 8 साल बीत गए। एक शाम सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। अब शायद वह कभी नहीं आएंगे, उसने कहा। अजय प्रताप कुछ देर चुपचाप रहे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो एक बात कहूँ। क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताने के बारे में सोच सकते हो? सावित्री ने उनकी ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि वर्षों बाद किसी ने उसके अकेलेपन को समझा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह चुपचाप अजय प्रताप के कंधे पर सिर रखकर रोने लगी। उस दिन दोनों ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद परिवार की सहमति से दोनों का विवाह हो गया। अजय प्रताप की बेटी को माँ मिल गई। सावित्री को जीवन साथी मिल गया। उसके बूढ़े सास ससुर को सहारा मिल गया। वर्षों का संघर्ष आखिरकार सुख में बदल गया। आज वे सभी एक परिवार की तरह खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सावित्री की कहानी यह सिखाती है मित्रों कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यदि इंसान अपने चरित्र, आत्मसम्मान और सत्य का साथ ना छोड़े तो देर से ही सही न्याय और खुशियाँ जरूर मिलती हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।